हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ख़तरनाक आदमखोर प्राणियों के बारे में। तो आप लोगों ने कहानियों में या फिर फिल्मों में या फिर किसी भी और जगह आदमखोर प्राणियों का नाम तो सुना ही होगा। ये प्राणी जो है वो इंसानों को ही खा जाते हैं। अक्सर जो वन्य जीव होते हैं वो इंसानों से डरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो इंसानों को ही अपना शिकार बनाते हैं। तो और हमारी इस दुनिया में आज तक यानी करीब जब से इन सब के बारे में लिखना शुरू हो गया है, तब से करीब बहुत सारे जानवर पाए गए हैं जो कि आदमखोर थे यानी इंसानों को खाते थे। और इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जानवर हो तो वो थे टाइगर यानी कि बाघ। और उनके अंदर कुछ शेर और एक लेपर्ड भी शामिल है। लेपर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल गया, सॉरी मैं भूल गया उसके बारे में। तो आज हम ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बात करेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए अपने आदमखोरी की वजह से। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है एक बाघिन जो जिसका नाम था चंपावत टाइग्रेस। इसका वो सबसे पहले तो उसका जन्म नेपाल में हुआ था और वो वहीं पे बड़ी हुई थी। और उसने नेपाल में एक के बाद एक लोगों को मारना शुरू कर दिया। और ये जो गिनती है वो नेपाल के अंदर करीब 200 तक पहुंच गई। तो लोग उसके खौफ से घर के बाहर भी नहीं निकलते थे, क्योंकि वो सिर्फ रात को नहीं बल्कि दिन में भी कहीं भी आके आपको ले जा सकते थे। तो लोगों के डर की वजह से जो नेपाल की जो वहाँ के राजा थे उन्होंने अपनी एक स्पेशल गुरखा फोर्स को भेजा, जिन्होंने उसको मार तो नहीं सके वो लोग, लेकिन उसको नेपाल से भगा दिया। नेपाल से भाग गई तो वहाँ के लोगों के लिए तो शांति हो गई, लेकिन फिर वो आई भारत में। भारत के उत्तराखंड के पास एक इलाका है जिसका नाम है क्यूमन। ये क्यूमन डिस्ट्रिक्ट इसे कहते हैं। तो वो वहाँ पर आ गई और उसने वहाँ पर भी अपनी जो आदमखोरी थी वो जारी रखी। और इसका जो आतंक था वो दिन ब दिन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में उस वक्त, उन्होंने एक शिकारी को हायर किया पैसे में यानी कुछ गिफ्ट देने की लालच पर। उस शिकारी का नाम था जिम कॉर्बेट। वो आगे जाके बहुत ही फेमस हुआ, लेकिन ये उसकी जो फेमस होने के लिए जो इसका पहला इंसिडेंट है वो ये बना। तो उसने चंपावत टाइग्रेस जो थी उसका पीछा किया और लगभग 2-3 सालों के अंदर अंदर उसने उसको मार दिया, इस चंपावत टाइग्रेस को। लेकिन तब तक ये चंपावत टाइग्रेस करीब 436 लोगों को मार चुकी थी, 200 नेपाल में और दूसरे 236 लोगों को वो इंडिया में मार चुकी थी। और ये आज तक का गिनीज बुक का रिकॉर्ड बन चुका है कि किसी भी जानवर के द्वारा इंसानों को सबसे ज़्यादा अगर मारा गया हो तो वो इस चंपावत टाइग्रेस के द्वारा। उसके बाद अगर हम दूसरे टाइगर्स की बात करें तो उसके अंदर शोघर नाम की एक जगह पर एक दो टाइगर का ग्रुप था। एक फीमेल थी, बूढ़ी टाइग्रेस थी जो कि शिकार नहीं कर सकती थी, और दूसरा उसका एक बच्चा था। वो जवान था, मेल था, लेकिन अपने माँ को देखकर वो भी आदमखोर बन गया। और ये दोनों की जोड़ी भी बहुत खतरनाक साबित हुई। उन्होंने भी करीब 64 के आसपास लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनका भी बाद में शिकार कर दिया गया, उनको भी मार दिया गया, लेकिन तब तक ये लोग 64 लोगों को मार चुके थे। इसके बाद अब आगे हम महाराष्ट्र के एक ऐसे बाघ के बारे में बात करेंगे कि जिसको मारने के लिए कई कोशिशें हुई लेकिन कोई उसको मार नहीं पाया। तो ये जो बाघ था वो महाराष्ट्र के जो पुणे शहर है उसके पास एक गांव है जिसका नाम है भीमाशंकर। उसके जंगलों के अंदर ये अक्सर अपना शिकार किया करता था। और ये शिकार को इतनी सफाई से करता था कि जिसको भी वो ले जाए तो उसके पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था कि जिससे उसका पता चले कि ये किस तरफ गया है। तो ऐसे ही उसने एक बाद एक 100 लोगों का शिकार कर लिया और 100 लोगों को मार दिया। और जब एक पुलिस कांस्टेबल था उस जगह पर सरकार के द्वारा भेजा गया था, तो उसने जब ये बात बाहर की यानी उस गांव से बाहर जब ये बात को वो ले गया तो सरकार ने बहुत कोशिशें की उसको पकड़ने की, उस बाघ को।
लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। फिर एक बार एक शिकारी था जिसका नाम इस्माइल बताया जाता है, तो वो भी जो इनाम था उसको पाने के लिए निकला। तो वो जंगल में भटक रहा था कि तभी ये जो बाघ था जो वहाँ पर आदमखोर था वो उसके सामने आ गया। अब इसके पास भी बंदूक थी, तो उसने बंदूक की गोली चला दी। अब बाघ उसके सामने था, अगर वो ज़रा सी भी देर करता तो उसका खेल ख़त्म हो जाता। लेकिन ये इस्माइल का नसीब ही समझो कि उसकी गोली एकदम बाघ को जाके लगी और उसको बहुत ही उम्दा ज़ख्म दे गई। तो वो बाघ वहाँ से भाग निकला। वो भी ज़िंदा था, वो मर नहीं गया था, क्योंकि उसकी गोली जो थी वो उसको एकदम सटीक निशाने पर नहीं लगी थी, लेकिन उसका खून बहुत बह चुका था, वो एकदम कमज़ोर हो गया था। तो इस्माइल इस घटना के बाद वापस आ गया गांव में और फिर अपने एक साथी रॉबर्टसन नाम का एक साथी था उसका, उसके साथ फिर से गए वो दोनों। और फिर वो चूँकि वो बाघ एकदम ज़ख्मी था तो उसको खोजना आसान था, तो उन्होंने उसे जल्द ही खोज लिया और फिर दूसरी गोली चलाकर उसका काम तमाम कर दिया। और इस आदमखोर का जो राज था उस पूरे गांव और आसपास के इलाकों में वो ख़त्म हो गया। तो अब तक तो हमने बात की बाघ के बारे में और लगभग सारी ही बातें हमने इंडिया की है। लेकिन ये बात सच है कि जितने भी आदमखोर जो बाघ हुए हैं वो इंडिया में और नेपाल या फिर बांग्लादेश में ही देखने को मिले हैं ज़्यादातर। उस वो दूसरे देशों में वो ऐसे नहीं देखने को मिलते। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाघ ही आदमखोर बनते हैं, कई बार जो शेर होते हैं लायन, वो भी आदमखोर बन जाते हैं। और अभी मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ जो दो शेर थे उनके बारे में, वो इंडिया के या एशिया के नहीं, वो अफ्रीका की कहानी है। तो जो पूर्व अफ्रीका है उसके अंदर दो देश थे, युगांडा और केन्या, आज भी है। तो उन दोनों के बीच रेलवे लाइन के जो काम था कंस्ट्रक्शन का वो चल रहा था। तो बीच में एक नदी आती थी जिसका नाम था सावो रिवर। वो वहाँ की जो लैंग्वेज थी उसके अंदर उसको उसको सावर के नाम से बुलाते थे, TSAVO। तो उसके ऊपर जो है वो एक पुल बनाने का काम था। तो वहाँ पर बहुत सारे मज़दूर काम करते थे। तो उसके आसपास जंगल था, घना जंगल था। तो उसके अंदर दो शेर, एक बार दो एक एक आदमी एक मज़दूर गायब हो गया और उसकी जो लाश थी वो आधी खाई हुई हालत में दूर जंगल में मिली। फिर तो ये एक सिलसिला सा बन गया कि जब भी रात को जो मज़दूर थे वो सो जाते तो वो दो शेर थे, लेकिन वो चूँकि वो मेल थे यानी नर थे, लेकिन उनकी जो केशवानी आती है वो नहीं थी। और उनमें से जो एक शेर था उसका एक दांत भी टूट गया था। तो वो लोग जंगल में शिकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि जंगल के अंदर अगर वो शिकार करते तो जो जानवर हो उसको मारने के लिए दांत एक बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं शेर को, लेकिन उसका दांत ही नहीं था। तो ये दोनों शेर जो हैं वो मज़दूर सो जाते तो उनके जो टेंट होते थे सोने के, उसके अंदर आकर मज़दूरों को खींच जाते और फिर मार कर खा जाते। तो ये सिलसिला चला तकरीबन तकरीबन कई सालों तक ये सिलसिला जारी रहा और तब तक वो जो पुल था उसका काम भी चलता रहा। करीब 7 साल गुजर गया, तब तक ये दोनों जो शेर थे वो 135 मज़दूरों को मार चुके थे। ज़्यादातर उनमें से इंडियन थे, भारतीय थे, वो जो वहाँ पर मजदूरी करते थे। तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिसका वहाँ पर राज था, उसने शिकारियों को भेजा। और मैंने अभी आपको बताया कि रॉबर्टसन नाम का एक शिकारी था, उसको ही वहाँ पर भेजा गया था। तो उसने सबसे पहले उन दोनों में से एक शेर को मार दिया गोली से। पहला शेर मर गया तो दूसरा वहाँ से भाग गया। फिर वो दिखा नहीं, बहुत समय तक वो नहीं दिखा। लेकिन उसको भी मारना ज़रूरी था, क्योंकि वो हो सकता था कि वो वापस आए और किसी और को मार दे। इसीलिए जो रॉबर्टसन था वो अपने साथियों के साथ उसका भी पीछा करने लगा और एक बार उसने उस शेर को खोज लिया और उस पर 3 गोलियां चलाई। उसको तीनों गोलियां लगी लेकिन वो मर नहीं गया, वो वहाँ से भाग निकला। खून बह चुका था, कमज़ोर हो गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला। फिर दूसरे दिन वो लोग वापस गए उसको खोजने के लिए और इसको नज़दीक ही एक जगह पर वो उनको मिल गया और इन्होंने दूसरी 3 गोलियां चलाई। एक उसकी पेट में लगी, दूसरी गोली उसकी जो छाती होती है उसमें लगी, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा। फिर रॉबर्टसन ने
फिर से एक और गोली चलाई और वो सीधा इसके सर में मार दी। और जब सर में ये गोली लगी तो ज़ाहिर की बात है कि वो मर गया वहीं पर, और इस तरह इस शेर का भी अंत हो गया। तो ये शेर भी आदमखोर होने के किस्से आए हैं, और वो ज़्यादातर अफ्रीका में देखने को मिले हैं कि जहाँ पर जो शेर हो वो आदमखोर हो जाए। तो यहाँ तक हमने बाघ और शेर के बारे में बात की। हम लोगों ने कभी तेंदुए को इंसानों का शिकार करते हुए नहीं सुना, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। बाघ का और शेर का तो किसी ने सुन भी लिया होगा, लेकिन तेंदुए का बहुत कम देखने को मिलता है। और वैसे भी तेंदुआ ज़्यादातर इंसानों पर हमला नहीं करता। लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले ये एक तेंदुआ था। आज का जो इंडिया है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बड़ा इलाका है जहाँ से अलकनंदा और नंदाकिनी नदियाँ बहती है। वो पूरा इलाका उसके अंदर उसका राज था। तो ये तेंदुआ एकदम सशक्त था। उसको किसी भी तरह की जो कमज़ोरी होती है, यानी उसका दांत ना हो या फिर पैर में लगी हो कुछ और पैर में कोई कमी रह गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसे, लेकिन वो नरभक्षी बन गया। और ये तेंदुआ था, बहुत चालाक तेंदुआ था, और उसका जो शिकार करने का जो एरिया था वो बहुत बड़ा था। करीबन 1300 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में वो शिकार करता था। यानी आज अगर इस गांव के अंदर वो शिकार करे तो कल वो यहाँ से कई कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव में शिकार करे। तो तकरीबन 50,000 के आसपास जो लोग थे वो इस एरिया में रहते थे। तो उन सभी के लिए रात को घर के बाहर निकलना लगभग बहुत मुश्किल हो गया, कोई निकल ही नहीं सकता था। और यहाँ के जो लोग थे वो गरीब थे, वो हाई फाई लोग नहीं थे। तो जब इसने शिकार करने की शुरुआत की तो 1 2 5 6 बार उसने लोगों को मार दिया। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको मारने पर 10,000 रुपयों का इनाम रखा, लेकिन कोई भी उसका शिकार नहीं कर पाया क्योंकि वो रात को ही निकलता था। और दूसरी बात की जंगलों के अंदर घने जंगल थे वहाँ पर, तो उसके अंदर उसको खोजना और फिर मारना बहुत ही मुश्किल काम था। तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जिम कॉर्बेट, जो जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले चंपावत टाइग्रेस के बारे में बताया था, उसको भेजा। तब तक वो कई सारे नरभक्षी बाघों को मार चुका था, लेकिन ये तेंदुआ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन साबित होने वाला था। तो जिम कॉर्बेट निकला उसके शिकार के लिए। उसने बहुत कोशिशें की उसको मारने की, कई बार उसने जंगल के अंदर जो है वो फंदे भी लगाए, उसके लिए जाल भी बिछाया, लेकिन ये तेंदुआ बहुत ही होशियार था, वो उसके हाथ में नहीं आया। तकरीबन 7 से 8 साल तक ये चलता रहा। बीच में जिम कॉर्बेट एक बार वहाँ से अपने गांव भी चला गया 1 साल तक, फिर वापस आया। तब तक बहुत कोशिशें हुई उस तेंदुए को मारने की, लेकिन सब नाकाम, एक में भी उस कामयाबी नहीं मिली। सिर्फ तकरीबन 5 साल पहले, यानी जब उसने शिकार करना शुरू किया इंसानों का, तो उसके 2-3 साल बाद जो वो तेंदुआ अक्सर अलकनंदा जो नदी बहती है वहाँ से, उसके ऊपर के जो सस्पेंशन पुल थे उसको क्रॉस करता था। तो 2 ब्रिटिश शिकारी थे, उन्होंने उन पुल के 2 किनारों पर वो बैठ गए। तो उन्होंने कई रातों तक इंतज़ार किया, क्योंकि जो तेंदुआ था वो नीचे जो नदी बहती थी अलकनंदा, उसका जो पानी था वो बहुत तेज़ी से बहता था, जिसके अंदर एकदम कुशल जो होते हैं आदमी तैरने में, उनको भी बहुत मुश्किल आती थी। तो ये जो तेंदुआ था वो नदी में जाने के बजाय वो पुल से ही नदी के इस पार उस पार जाता था, और उसका जो इलाका था शिकार करने का वो नदी के दोनों तरफ था। यानी ये बात 100% सच थी कि वो कभी ना कभी तो इन दोनों पुल से गुज़रता ही था। तो वो दोनों जो शिकारी थे, अंग्रेज़ शिकारी, वो वहाँ पर बैठ गए। कई रातें उन्होंने उसके इंतज़ार में बिताई, और फिर एक दिन जो साउथ यानी जो दक्षिणी हिस्सा था उस पुल का, वहाँ से वो तेंदुआ आया। दोनों शिकारी पहले तो चुप रहे, और जब वो तेंदुआ पुल के एकदम बीच में आया तो दोनों ने एक साथ फायर किया। गोली थोड़ी निशाने से हट गई और उसके पैर में गोली लगी, और लेकिन वो मारा नहीं, खून निकला और वो वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया
और तब तक जो उनकी राइफ़ल थी उसको रिकॉल करना बहुत ही लंबी प्रोसेस थी, इसीलिए उसको दूसरी गोली नहीं मार सके वो लोग। तो इस तरह वो बच गया, एकदम मौत के नज़दीक से वो गुज़र गया। फिर जिम कॉर्बेट उसका पीछा करने के लिए फिर आया। एक बार वो चला गया था लेकिन फिर वापस आया, और इस बार उसने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। और उसने एक वहाँ पर आश्रम था जहाँ पर वहाँ पर जो बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं उस जगह पर, हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ, वहाँ पर सालाना हज़ारों लोग आते जाते थे। तो वो जो तेंदुआ था वो उन बहुत सारे जो हो रहे श्रद्धालु उनका शिकार करता था। तो एक बार उसने जंगल के अंदर एक बकरे को बांधा और खुद नज़दीक के एक झाड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ पर बैठ गया, और उसने अपनी राइफ़ल को तैयार रखा था कि जैसे ही तेंदुआ आए उसको मार देना है। तो रात के करीब आधी रात गुजर गई, उसके बाद वो तेंदुआ आया। बकरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। आसपास के जो प्राणी थे जैसे बंदर, कुत्ते, वो सब भी भौंकने लगे। जिम कॉर्बेट चूँकि बहुत ही ज़्यादा कुशल शिकारी था तो उसको पता चल गया कि तेंदुआ आया है, और तो उसने तुरंत ही लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन की उसके सामने वो तेंदुआ खड़ा था। चूँकि वो झाड़ पर था, वो तेंदुआ उसको नहीं मार सकता था, लेकिन उसने एकदम निशाना लेकर गोली चला दी। गोली तेंदुए को लगी और वो वहाँ से भागा, लेकिन खून बहुत ज़्यादा, ज़ख़म बहुत गहरा था, इसलिए खून तेज़ी से निकल रहा था। और कुछ ही यानी करीब 40 से 45 मीटर की दूरी पर ही वो दम तोड़ गया। और सुबह हुई तो जिम कॉर्बेट उसकी लाश को खोजने के लिए गया और उसको वो मिल गया। और ये जो तेंदुआ था जिसने पिछले 8 सालों से पूरे इलाके में लोगों का जीना हराम कर रखा था, उसका भी अंत हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे जानवर, नरभक्षी हुए हैं, ऐसे किस्से आए हैं, और ज़्यादातर इंडिया में ही आए हैं क्योंकि इंडिया के अंदर लोग जंगल के बहुत ही करीब रहते हैं। तो आज हमने बात की कुछ आदमखोर जानवरों के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, और दूसरे लोगों को आपको बताने की इच्छा हो और आपको बहुत अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर भी करना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं जो ये वीडियो बनाऊँ अलग अलग विषय पर वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज का विषय समाप्त हुआ यहाँ पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।